जय संतोषी माता की जय। आज हम आपको संतोषी माता व्रत की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और 7वां सबसे छोटा सीधा साधा और भोला था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक से खिलाती थी और जो कुछ भी बच जाता वह अपने 7वें बेटे को दे देती थी। वह बहुत ज़्यादा भोला था, इसे भी माँ को प्रेम समझकर प्रसन्नता से खा लेता। एक दिन उसकी पत्नी ने यह सब देखा और उसे सच्चाई बताई। तब उसे अपनी उपेक्षा का दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि वह परदेश जाकर अपने भाग्य आजमाएगा। जाते समय उसने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और कहा, धैर्य रखना, मैं अवश्य लौट के आऊँगा। एक युवक परदेश पहुंचा और एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। वह युवक परदेश पहुंचा और एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने शीघ्र ही सेठ का विश्वास जीत लिया। सेठ ने उसे व्यापार का सारा ही काम सौंप दिया। धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया। उधर घर पर उसकी पत्नी का बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़े। जेठानियाँ उसे ताने देती, जंगल से लकड़ियाँ मंगवाती और खाने को सूखी रोटी देती। एक दिन जंगल में वह लकड़ियाँ बीनते समय उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। उसने पूछा, माताओं, आप किस देवी की व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, हम संतोष प्रदान करने वाली माता संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। यह व्रत करने से सब दरिद्रता दूर हो जाती है और जो मन में मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है और बिछड़े हुए अपने वापस मिल जाते हैं। उसने विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जरूर जलाएं, सवा आने का गुड़ और चना चढ़ाएं, कथा सुने और ध्यान रहे व्रत करने वाले और उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस दिन खटाई ना खाए। उसने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार वह गुड़ चना चढ़ाती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरा पति को सकुशल घर लौटा दो। माँ उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुई कि एक दिन युवक को उसके पति को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और कहा, अपने घर को लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी बड़ी कष्ट में है। युवक ने सेठ से विदा ली और अपार धन संपत्ति लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्रों में है और अत्यंत दुखी है। उसे बहुत क्रोध आया, पर पत्नी ने कहा, सब कुछ माता की इच्छा से हुआ है। उसने अलग घर बनवाया और सुख से रहने लगे। कुछ दिन बाद पत्नी ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बालकों को भोजन कराने की तैयारी की। जेठानियों ने ईर्ष्या से अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो बहू ने मना कर दिया। तब बच्चों ने चोरी से इमली खा ली। माता इस अपमान से रूठ गई। उस समय राजा के सिपाही आए, युवक को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, खटाई के कारण मैं रुष्ट हुई हूँ, पूर्ण विधि विधान उद्यापन करो। बहू ने फिर श्रद्धा से व्रत और उद्यापन किया। इस बार जब सब नियम का पालन किया, माता प्रसन्न हुई। युवक सकुशल घर लौट आया। घर में सुख समृद्धि छा गई। बुढ़िया और उसकी सब जेठानियों को भी अपनी भूल का एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई है, तो वह सब उनसे क्षमा मांगने लगे। कुछ समय बाद माता स्वयं वृद्धा का रूप धारण करके घर आई। उनके हाथ में त्रिशूल था, मुख पर तेज था। पहले तो लोग उन्हें पहचान ना सके, पर बहू ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें पहचान लिया। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर पर संदेह, संतोष और समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और नियम से इस माता संतोषी जी का व्रत करता है, उसके सब कष्ट माता रानी हर लेती हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय संतोषी माता जी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब